नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज मैं आपके लिए कैलेंडर का भाग 2 लेकर आया हूँ। कैलेंडर में आज मैं कोड वाले लेकर आया हूँ, जो आपको कहा था बीच में छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। आज उन्हें लेकर आया हूँ। आओ चलो देखते हैं पर्सन नंबर आज का 1। पहले पता करने से पहले आप कोड सीख लो। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होता है, आपको पता है, सिंपल ईयर। ये आपको बता देता मैं। क्या जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ऐसे ही दिसंबर तक कोड है ये। अधिवर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष में दोस्तों जनवरी का यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा। फरवरी का यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो जाएगा। और बाकी सेम रहेंगे कोड। ठीक है दोस्तों, बाकी कोड सेम रहेंगे। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 1 इन कोड के आधार पर। क्या है? वर्ष 2011 के कैलेंडर का प्रयोग किस अन्य वर्ष में किया जा सकता है? मैं आपको बताया था कि 2011 का 11 जैसा कैलेंडर, इसका मीनिंग ये है किस अन्य वर्ष का मतलब है 2011 जैसा कैलेंडर कब आएगा। तो 2000 को हम क्या करेंगे, 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 11 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, बच गए 3। तो मैं आपको बताया था कि जिस पर्सन में 4 से भाग करके 2 या 3 शेष बचेगा, वो हमेशा कितने साल बाद, 11 साल बाद वो ही वर्ष आता है। मैं आपको बताया था। तो 2011 जैसा कैलेंडर हो जाए 11 साल बाद, यानी कि 2022। ठीक है दोस्तों, 2022। अगर शेष, मैं आपको बताया था कि शेष 1 बचा, तो क्या करते हैं, शेष 4 से डिवाइड करके शेष 1 बचा तो 6 वर्ष बाद, 2 और 3 बचा तो 11 वर्ष बाद, शेष 0 बचा तो 28 वर्ष बाद वही वर्ष रिपीट होते हैं। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 2। वर्ष 2018 का प्रयोग किस अन्य वर्ष के, बिल्कुल सेम 18 क्या करेंगे, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 2 शेष बचा। अभी क्या बता, 2 या 3 शेष बचा तो कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो 18 में 11 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 29, 2029, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 2029 कैलेंडर आ जाएगा। 2018 जैसा कैलेंडर 11 साल बाद आना है, 2029। पता लग गया आपको? क्या करना है, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करना है। अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करके जो भी शेष बचेगा, 2 शेष बचा तो 11 साल बाद, 3 शेष बचा तब भी 11 साल बाद, लेकिन 0 शेष बचा तो 28 साल बाद, 1 शेष बचा तो 6 वर्ष बाद। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 3। किसी साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने के कैलेंडर समान होंगे? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या जिसके कोड समान होंगे तो वो भी उसके महीने समान होंगे। जैसे कि ये 4 है फरवरी का। देखो दोस्तों, फरवरी का क्या है, 4। फरवरी और मार्च, यानी कि 4 4 और भी है 4, बिल्कुल। नवंबर, देखो नवंबर का भी 4 है। नवंबर तो यानी कि 3 महीने ऐसे हैं, फरवरी, मार्च, नवंबर, जो बिल्कुल यदि एक मार्च को रविवार है तो एक फरवरी को भी रविवार होगा और एक नवंबर को भी रविवार होगा। यदि 10 मार्च को सोमवार है तो 10 फरवरी को भी 10 नवंबर भी सोमवार होगा। यानी कि साल के जो 3 मंथ है, 3 महीने हैं, कौन कौन से, फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी, मार्च, नवंबर ये दोस्तों बिल्कुल सेम होंगे, समान होंगे। फरवरी, मार्च, नवंबर, जिनके कोड समान होंगे वो महीने समान होंगे। फरवरी, मार्च, नवंबर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आओ, जिसके कोड समान होंगे उसके महीने समान होंगे। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 4। पर्सन नंबर 4 में कहा था ना 26 मई
1986 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आओ दोस्तों, 26 मई। आपको क्या याद रखना, इस ऐसे पर्सनों में ना तो कोई दिन दे रखा, ना आगे पीछे कुछ नहीं दे रखा, तो उसमें आपको 5 बातें याद रखनी दोस्तों। 5 कौन कौन सी? सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना दिनांक। 5 में से 3 बात पर्सन से ही मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद नंबर 2 करना आपको लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष है। नंबर 3 याद रखना आपको वर्ष के अंतिम 2 अंक। क्या? वर्ष के अंतिम 2 अंक। फिर आपको याद रखना वर्ष कोड। फिर आपको याद रखना महीना कोड। बस अब क्या करना, आपको 2 बातें तो याद रखनी, वर्ष कोड और महीना कोड, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन जैसे कि दिनांक, ये 5 बातें है, 5 बातें दोस्तों। दिनांक, दिनांक है 26 मई। क्या? 26 मई। लीप वर्ष, लीप वर्ष 86 देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आगे, अंतिम 2 अंक 86। क्या करना? अंतिम 2 अंक 86। तो ये 3 बातें तो आपको दिनांक, अंतिम 2 अंक और लीप वर्ष, ये तो आपको मिल जाएंगे पर्सन से ही। लेकिन वर्ष कोड और महीना कोड ये आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले पेज पर दिखा चुका। क्या? ये एक बार और दिखा रहा मैं आपको कि देखो, ये है दोस्तों साधारण वर्ष में महीना जनवरी का, फरवरी के कोड दे रखे 144, 025, 036, 146। याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? याद करने का तरीका मैं आपको बता दिया। क्या करना, पहले तो 12 का वर्ग लिख लो, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 144, 025, 0 को लिखकर फिर 5 का वर्ग, फिर 0 6 का वर्ग, फिर 146। आपको कैसा भी याद रखना, बस ये 12 महीनों के कोड आगे, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, मई हमें निकालना, मई का 5वां महीना, 1 2 3 4 5। मई का क्या है दोस्तों? 2। मई का लिखन क्या? 2, मई का महीने का 2। अब है वर्ष कोड। वर्ष कोड भी आपको याद करने का एक शॉर्टकट बता रहा आपको, बस केवल ये तो है महीने, ये तो है वर्ष, ये तो महीने कोड। क्या दोस्तों? महीना कोड। अब को आपको वर्ष कोड, वर्ष कोड देखो जी दोस्तों, याद हो जाएंगे, इसमें इतना टाइम नहीं लगने का। बस आपको एक बार ये महीना कोड और वर्ष कोड याद करने, बाकी तो सेम है। वर्ष कोड आपको बस याद करना 1900 का, 1900 का हो 0, उसके बाद 1800, 1700 और 1600। 1800 का 2 का पढ़ा पढ़ लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2000, 2100 और 2200। ऐसे ही जैसे कि हमने क्या ऊपर लिखा 2 4 6, ऐसे उल्टा लिख दो 6 4 2। तो दोस्तों 2200 का हो जाएगा 2, 2100 का हो जाएगा 4, 2000 का हो जाएगा 6, 1900 का हो जाएगा 0, 1800 का हो जाएगा 2, 1700 का हो जाएगा 4 और 1600 का हो जाएगा 6। आओ, यानी कि वर्ष कोड 1900 है, 1900 का है 0। अब जोड़ना 6 और 1 7, 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5 का 1 हासिल लगा, 2 और 2 4, 4 और 8 12 और 1 13। तो क्या आ जाएगा 135। 135 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, बच्चा कितना 6, होगा 65, 7 नम 63, बच्चा कितना 2। अब दोस्तों हमारे पे क्या बचा, हमें कोई मतलब नहीं है, 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा हमें शेष से मतलब है। शेष क्या बचा 2, शेष क्या बचा 2, शेष 2 बच गया। अब रविवार से गिनना शुरू कर दो, रविवार सोमवार, दूसरा दिन, पहला दिन रविवार होता है, दूसरा दिन सप्ताह का सोमवार होता है, तीसरा दिन मंगल होता है, दूसरा दिन है
तो दूसरा दिन होगा सोमवार, सोमवार होगा ऑप्शन ए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 26 मई 1986 को दोस्तों आंसर आएगा सोमवार। तो आपको क्या याद करना, 5 बात के दोबारा रिपीट कर रहा दोस्तों मैं आपके लिए, क्या 5 बातें याद रखनी, दिनांक, लीप वर्ष, वर्ष कोड, अंतिम 2 अंक, वर्ष कोड, महीना कोड। ये 5 में से 3 तो पर्सन से मिल जाएगी, 2 आपको याद करनी पड़ेगी, क्या महीना कोड ये और ये वर्ष कोड। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 2005 का कैलेंडर, 5 को क्या करेंगे, 5 को अंतिम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, शेष बच गया एक, अभी बताया मैं आपको, शेष बच गया एक है तो 6 साल बाद होना, 5 और 6 11, दो वही ऑप्शन बी। आओ अब देखते हैं, अजय कालू के दादा ने, क्या प्रश्न नंबर 6, अजय कालू के दादा ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग वर्ष 1901, 1907, 1918 में किया, वह आने वाले किस वर्ष में इस कैलेंडर का प्रयोग कर सकेंगे? दोस्तों पहले क्या करा, 6 साल बाद प्लस 6 कर दिया, फिर क्या करा 11 साल बाद प्लस 11 कर दिया। अब दोस्तों देखो 6 11 और अब की बार 28 कर दो, यही तो होता है, पहले 6 फिर 11 अब की बार 28, यानी कि 28 साल बाद। अब 1918 में 28 जोड़ो, यानी कि 8 8 16 का 6 का 81 लगा, 3 और 1 4, 1940 है ऑप्शन, बिल्कुल है ऑप्शन डी 1940। पहले क्या करा 6 प्लस करे, फिर कितने करे 11 प्लस करे, अब की बार 28 प्लस करेगा और 28 प्लस करेगा 1940, तो आंसर आ जाएगा अब की बार आने वाले किस वर्ष में इस कैलेंडर का प्रयोग कर सकेंगे, यानी कि 1940 में प्रयोग कर सकते हैं। आओ बिल्कुल सेम है दोस्तों, क्या है 28 मई 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यह भी मैं आपको बता चुका, क्या है मैं आपको फिर रिपीट कर रहा, 5 बातें कौन कौन सी, देखो दिनांक, एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा, आपको क्या करना वीडियो रोक कर खुद करना, पहले तो दिनांक, दिनांक है दोस्तों 28, अंतिम 2 अंक वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है 07, अंतिम 2 अंक। लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं दोस्तों, 7 को 4 से डिवाइड करो, बचा 4 1 4, 1 आ गई लीप ईयर। महीना कोड या वर्ष कोड आपकी मर्जी, कुछ ही लिख लो पहले, महीना कोड, महीना कोड क्या होगा मई है, और मई का भी बताया 2, मई का भी बता आपको 2, क्या 144, जनवरी फरवरी मार्च 025, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 025 036 140 महीना कोड। और क्या है वर्ष कोड, वर्ष कोड अभी बताया मैं आपको थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा 6 2000 का, 2000 कैसे है जब 1900 का 0 है तो ऐसे ही 2 का पढ़ा पढ़ लो, उल्टा लिखेंगे तो 4 6 4 2, ये 2000 नहीं आएगा यार, 2000 का 6 नहीं होगा, मैं भी आपको बताया पिछले प्रश्न में, तुम्हें पूरा लिख के आपको नहीं बताने का, क्यों, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, क्यों मैं आपको बता चुका, बस अब तो आपको मैं करके दिखा रहा। अब ऐसा ही देखो दोस्त, एक और तरीका, ऐसे ही कहीं 7 तक काटो, 7 चौक 28 0 शेष बचा, 7 1 7 0 शेष बचा। अब यहाँ देखो 1 और 6 7 कट गया, 6 1 7 कट गया, बचा 2 2 बच गया दोस्तों, ही कहीं काट भी सके, बिना जोड़ो भी काट सके, 2 बचेगा। अब जो 2 बचा सोमवार से गिनना शुरू कर दो, नहीं रविवार से, पहले दिन रविवार, दूसरे दिन सोमवार, तो आंसर आ जाएगा सोमवार, तो आंसर आ जाएगा सोमवार ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा दूसरी वीडियो में, है ना दोस्तों। आओ अब देखते हैं कुछ ये भी इसी टाइप का प्रश्न है, क्या है प्रश्न है 14 मार्च, आप देखो वैसे तो आपका कैलेंडर कंप्लीट हो चुका, बस एक कोड वाले बच गए थे जो मैं आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, ये कोड वाला आज लास्ट है कैलेंडर, ठीक है दोस्तों। आओ 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, क्या है 14 मार्च 2010 को क्या करेंगे दिनांक 14, अब की बार मैं कुछ नहीं लिखता, अब आपको कैसा करना है एग्जाम में जब आपके याद हो जाएंगे,
अब देखते हैं, देखो इतना टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। क्या करना, दिनांक 14, अंतिम दो अंक 10, लीप वर्ष 10 तक कितने हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करो 2, 10 को 4 से डिवाइड करो 2, लीप ईयर आगे। वर्ष कोड मार्च 144, 144 12 करेंगे, मार्च जनवरी फरवरी मार्च 4, मार्च का महीना कोड है 2000 का 6। अभी सही कहीं 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करके 0 शेष बचेगा, 7 से डिवाइड करके 3 शेष बचेगा। अब देखो दोस्तों 6 और 6 12 3, एक काम कर लो, इसे कर लो 2 और 4 6 और 6 12 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 1 और 1 होता है रविवार, तो आंसर आ जाएगा रविवार, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों देखो कितना टाइम लगा, जब आपके खुद के याद हो जाएंगे। पहले पर्सन में कितना टाइम लगा आपको कोड बताने में, समझाने में, लेकिन अब खुद करोगे तो कितना टाइम लगेगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस माइंड में याद रखना तो सब हो जाएगा, टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, 1 जनवरी 2000 को क्या दिन था। क्या दोस्तों 1 जनवरी 2000 को वही काम करेंगे, क्या काम, वही बिल्कुल दिनांक 1 जनवरी, अंतिम दो अंक 0, लीप वर्ष 0 होगा दोस्तों, अंतिम दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके 0 होगा, तो 3 बात तो मिल गई। अब देखो 144 होता है, लेकिन साधारण का होता है जनवरी का यहाँ लीप वर्ष है 2000 दोस्तों लीप ईयर है, तो जनवरी का हो जाएगा 0, फरवरी का हो जाएगा 3, ऐसे ही तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कौन सा, जनवरी का महीना। और 2006 हो जाएगा 2000, पूरा 2000 का हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 शेष बचेगा, और जिस पर्सन में 0 शेष बच जाता है, मैं दोस्तों देखो एक बार और, एक दिन होता है रविवार, दूसरा होता है सोमवार, तीसरा होता है 3 मंगल, 4 बुध, 5 बृहस्पति, 6 शुक्रवार, 6 तक शुक्रवार होगा, शनि होगा 0, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन शनिवार हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2000 को क्या दिन था, तो शनिवार था दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, 31 जुलाई 2017 को कौन सा दिन था। ये भी कुछ इसी टाइप का, ये वीडियो रोक का आपको खुद करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा, क्या करना, दिनांक 31, क्या दोस्तों 31, अंतिम दो अंक 17, रीपरस 4 4 चौक 16। अब देखो 2007 देखो जुलाई क्या वही 144, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च, देखो 5 का वर्ग फिर 6 का वर्ग और 146, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का होगा 0, जुलाई का 0 होगा, और जुलाई फिर उसके बाद हो जाएगा 6 2000 का दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष कोड। अब इसे कहीं 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा, ये 4 ये हो जाएगा, 4 3 7 कट जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 शेष बचेगा, और 2 शेष बचेगा, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, रविवार 1 सोमवार 2। तो आपको ये समझ में आता तो ठीक है, नहीं आपको क्या करना, इनका योग कर लेना, योग करके 7 से डिवाइड कर लेना, शेष 2 बचेगा, वही सोमवार हो जाएगा। आओ अब टाइम बर्बाद नहीं करते, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा गया है रेलवे में, ये रेलवे 2019 एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आओ 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। 51वां स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता का मतलब देश आजाद हुआ था 1900 कब होता है दोस्तों 47 में। 51वां एक तो 1947 में बनेगा, 51वां बनेगा नहीं 50 साल बाद, 51वां जो होगा स्वतंत्रता दिवस 50 साल बाद बनेगा, यानी कि 1900 कब 7 और 5 1997, 7 4 5 9 1997 बनेगा। तो ये इनने साफ ना बोलकर इनने थोड़ा घुमा कर दे दिया 51वां स्वतंत्रता दिवस, इनने बोल दिया कि 15, ये समझ लो दोस्तों 15 अगस्त
57 पूछ लेना क्या दिन है, बस ये पूछ ले। तो दोस्तों क्या 51वां कारण है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये पूछ ले 15 अगस्त 1997 क्या में क्या दिन था, वही करेंगे, वही खेल करेंगे जो खेल अभी कर रहे हैं। क्या 15 क्या दिनांक 15, अंतिम दो अंक 97, लीप वर्ष 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच गए 4 चौक 16, 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए तीन तीन तो परसेंटेज मिल गए। अंतिम दो अंक को दिनांक लीप वर्ष हो जाएगा। अब 2 1900 का कोड हो जाएगा 0, 8 का है वही खेल करेंगे 144, 025, 036, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो जाएगा 3, महीना हो जाएगा 3, तो 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये कहीं 7 से डिवाइड करो, 2 1 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, 7 एकन 7 बच गए 2 हो गए 27, 27 7 21 बचेगा 6, बचेगा 6, 7 एकन 7 बच गए 2 हो गए 27, 7 21 7 चौक 28, 7 21 बच गए 6, 7 21 3 और 3, तो क्या होगा 6 ये कटेगा 6 1 7, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। अभी क्या बताया मैं आपको, रविवार से गिनना शुरू कर दो, रवि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। यानी कि 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था, शुक्रवार को मनाया गया था। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं भारत, ये भी कुछ बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, भारतीय संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई जाएगी। क्या है 75वीं वर्षगांठ। अच्छा हमारा संविधान लागू कब हुआ था, आप सबको पता होगा 26 जनवरी, इन्हें साफ साफ नहीं पूछा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 75 साल बाद 75 जोड़ दो इसमें, 50 हो गया 25 हो गया, नहीं 2025, तो इसने कह दिया कि 26 जनवरी 2025 में क्या दिन होगा। आओ देखते हैं, दिनांक वही खेल करेंगे, क्या करेंगे 26 जनवरी 2025, दिनांक 26 आ रहा दोस्तों समझ में। ठीक है, देखो टाइम तो लग रहा, जब याद हो जाएंगे कितना सिंपल हो रहा, दमदम हो रही दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं, दिनांक 26, 25 अंतिम दो 25, 2025 कितने से हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करो 25 को 6 आ जाएगा। अब 2000 का 6 हो जाएगा, 2000 का 6 हो जाएगा, और जनवरी का लीप वर्ष तो नहीं है दोस्तों, तो 144 यानी कि 1 आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड करो, 7 से 21 बचे कितने 5, 7 से 21 बचे कितने 4, अब यहाँ 6 और 1 7 कट गया, यहाँ होगा 6, 5 और 4 9 और 6 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 1 रविवार का, तो आंसर आ जाएगा रविवार। यानी कि महान संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ 2026 में रविवार वाले दिन मनाई जाएगी, रविवार वाले दिन मनाई जाएगी। आओ अब देखते हैं छुट्टी का दिन आ गया। अब आगे देखो दोस्तों, कोड वाले आपको कैसे करने हैं, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं दे रखा हो दिन, तो आपको मैं बता चुका और आपके अच्छे समझ में आ भी गए होंगे, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। आओ, मोहन ने अपना जन्म दिवस 4 अक्टूबर 2012 को गुरुवार को मनाया था। 4 अक्टूबर 2012 को और कब मनाया था, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। इस दिन वह अपना अगला जन्मदिन किस दिन मनाएगा, जब कैलेंडर भी समान हो, तो कैलेंडर भी समान हो, 2012 है दोस्तों, कैलेंडर भी समान हो, यह बात कह दी इसने, कैलेंडर भी समान हो, तो कैलेंडर समान कब आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करके शेष बचेगा 0, और जिस पर्सन में शेष 0 बचेगा 28 साल बाद मनाए, तो 2012 में 28 जोड़ो क्या आ जाएगा, 10 का सिपुर का सिर लगा 4, 2040, तो यानी 4 अक्टूबर 2040। ठीक है, अगर मानने की बात है लाइन न करता, जब कैलेंडर भी समान हो या लाइन न करता, तो वो दिन 6 साल बाद आता,
फिर इसमें 6 जोड़ते, यानी कि 2018 में आता फिर ये आंसर। लेकिन ये आंसर अब नहीं होने का, क्यों? इन्हें कहते हैं जब कैलेंडर भी समान हो या इस लाइन का पूरा पर्सन ये बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। आर्यन का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ। 10 जनवरी 1996 को हुआ, बुधवार को हुआ, और बुध भी था, ये है बुध भी था। आने वाला वर्ष की उसी दिवसगांठ बुधवार को किस दिन मनाई जाएगी? वर्षगांठ, चलो कोई नहीं, वर्षगांठ किस दिन? देखो इसमें ये तो निकाल, देखो ये इसमें ये लाइन तो नहीं कही दोस्तों, कौन सी लाइन? यह लाइन, वर्ष भी समान हो जब कैलेंडर भी समान हो, यह बात तो नहीं कही, बस केवल ये कहा। अरे भाई क्या बताया मैं आपको, 6 साल बाद बनाया जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 6 जोड़ देंगे। अगर इसमें ये वर्ष समान ना बोलता फिर 28 साल बाद होता, 98 को 4 से डिवाइड करो, 0 शेष बचेगा। लेकिन अगर ऐसा वर्ष समान नहीं कहा है तो याद रखना वही दिन 6 साल बाद आता है दोस्तों। तो प्लस 6 करो, यानी 10 जनवरी 1996 प्लस 6 करके आ जाएगा 2002, 2002 बिल्कुल सही। तो 10 जनवरी 2002 ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर, ये तो दोस्तों बता ही दिया मैं आपको, कौन सा? ये 27 मार्च 1900 को क्या दिन था? चलो एक और दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको। 27 मार्च 1900 क्या करेंगे? अंतिम दो अंक, वो पहले दिनांक 27, अंतिम दो अंक 0, लीप वर्ष बिल्कुल 0, लीप वर्ष भी 0 होंगे दोस्तों। और मार्च 144, क्या 144 यानी 4, जनवरी फरवरी मार्च 4, मार्च का हो जाएगा 4, उसके बाद 1900 का 0। अब इसे 7 से डिवाइड ही कर लो, 7 या 21 बच गए 6, अब यहाँ होगा 4, 6 4 10 हो जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड करके 3 शेष बचेगा, 3 रविवार से गिनना शुरू कर दो, रविवार पहला, सोमवार दूसरा, मंगल तीसरा, तो आंसर आ जाएगा मंगल। यानी कि 27 मार्च 1900 को क्या आ जाएगा? मंगल हो जाएगा। तो ये आपकी कोड अच्छे तरीके से बता दिया और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आओ अब देखते हैं, कुछ दोस्तों इस टाइप का भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, ये नोट है दोस्तों इसका, क्या है? किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं होगा। तो मंगल भी नहीं होने का, मंगल भी नहीं होने का, बृहस्पतिवार भी नहीं होने का, शनिवार भी नहीं होने का। तो आपको 3 दिन याद रखने हैं शताब्दी का अंतिम दिन, ना तो मंगल होने का, ना बृहस्पतिवार होने का, ना शनिवार होने का, रविवार बिल्कुल होगा, सोमवार बिल्कुल होगा, बुधवार बिल्कुल होगा, शनिवार नहीं होने का। तो इसका यह आंसर हो जाएगा सी। अभी बताऊं आपको, ठीक है दोस्तों। आओ अब देखते हैं, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा? तो बाकी जो बच्चे दोस्तों वे 4 वे प्रथम दिन हो जाएंगे, होगा, हो सकता है प्रथम दिन। देखो ये याद रखियो, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, सोमवार बच्चा बताओ उसमें, मंगल, बृहस्पति, शनिवार में कोई भी हो सकता है। सोमवार, मंगल, बृहस्पति, देखो दोस्तों बृहस्पति वहां भी और शनिवार भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शनि हो सकता है, सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शनि हो सकता है। इन्होंने कहा सोमवार, मंगल, बृहस्पति बिल्कुल हो सकता है, बृहस्पति, शनि बिल्कुल हो सकता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा डी, सारे हो सके दोस्तों। बाकी 4 पक्के और नहीं होने के क्या? प्रथम दिन, अंतिम दिन, आपको शताब्दी का अंतिम दिन पता लग गया, प्रथम दिन भी पता लग गया। तो दोस्तों ये आपके कोड का कैलेंडर के कोड थे दोस्तों, जो आप आज मैं आपको बताए हूं। तो आपको ये सब अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे फिर। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।